जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप इस वीडियो में जानेंगे अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और एकादशी तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। प्रत्येक माह में 2 बार और साल में कुल 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। प्रत्येक एकादशी का खास नाम और महत्व होता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को इंदिरा एकादशी नाम से जाना जाता है। साल 2024 में 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को पितृमोक्ष इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, इसके साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से पूजा एकादशी के दिन करते हैं, इंदिरा एकादशी के दिन उसी प्रकार से श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का भी स्मरण हमें करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने से और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जब हमें भगवान विष्णु के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आती, कोई भी कार्य कुशलता से हो जाता है और पितृ दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है और कोई भी रूप में संपन्न होती है। इसलिए पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कब है, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और व्रत हमें कब धारण करना है और पारण कब करना है, यानी कि व्रत हमें कब खोलना है, और पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम क्या है और पूजा विधि महत्व की जानकारी इन सभी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर में 1:20 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को दोपहर में 2:49 पर। 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार के दिन दोपहर में 2:49 तक एकादशी तिथि रहेगी और इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को इंदिरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को दोपहर में 2:49 पर। तो द्वादशी तिथि शुरुआत होने पर व्रत का पारण नहीं किया जाता है, इस समय हरिवासर का समय रहता है। तो व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:36 तक। इसी बीच आप अपने व्रत का पारण और जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं तो उन्हें रविवार प्रदोष व्रत मिल रहा है, तो रविवार के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो वे अपने एकादशी व्रत का पारण अन्न खाकर नहीं बल्कि जल और तुलसी दल से कर सकते हैं या फिर फल खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:13 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10 पर। सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा और इस समय को पूजा पाठ करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 11:47 से दोपहर 12:35 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:10 से शाम 7:52
22 मिनट तक। आप इस समय में एकादशी का व्रत कथा पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, देवी तुलसी की पूजा कर सकते हैं और एकादशी के दिन सुबह शाम तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। और तुलसी में जल एकादशी के दिन नहीं डालनी चाहिए और ना ही तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए एक दिन पहले ही यानी कि 10वीं तिथि के दिन ही तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी देवी में दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं या फिर आपको शाम को ही घी का एक दीपक तुलसी में जरूर जला देना चाहिए और तुलसी माता की परिक्रमा करके कथा पढ़नी चाहिए। आज के दिन तुलसी में जल इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि तुलसी माता एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। और तुलसी की पूजा आप दीपक जलाकर उनके सामने मंत्र बोलकर और परिक्रमा करके पूजा कर सकते हैं। फिर द्वादशी के दिन जिस दिन आप पारण करेंगे उस दिन आप तुलसी माता को जल देकर पूजा करके उसके बाद आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक। तो राहु काल के समय पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इंदिरा एकादशी को पितृमोक्ष एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन एकादशी का व्रत करके इसका फल अपने पितरों के निमित्त दान करने से पितरों की मुक्ति होती है। जो कोई भी सभी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते उन्हें भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और अपने पितरों को इसका फल दे देना चाहिए जिससे कि उन्हें मुक्ति मिल सके। एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियम का पालन करना होता है। तो 10वीं तिथि का नियम का पालन 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन लहसुन, प्याज, मूली, बैगन, मांसाहार, मसूर की दाल का सेवन करने से बचे। इस दिन ये सब खाने से बचे और 10वीं तिथि के दिन हो सके तो भूमि पर शयन करें और इस दिन शुद्ध व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको अन्न या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपको भोजन करना भी है तो आप फलाहार कर सकते हैं। अन्न का सेवन और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए 10वीं तिथि के रात्रि में। आप चाहे तो शाम होने के पहले ही भोजन ग्रहण कर लें और रात्रि के समय फलाहार कर सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं और पितरों के निमित्त दान तर्पण भी करनी चाहिए आज के दिन। इससे पितरों को यमलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी इस दिन व्रत रख कर एकादशी के दिन श्राद्ध और श्री हरि विष्णु की पूजा कथा करने से 7 पीढ़ियों के पितरों का उद्धार हो जाता है। तो अब जानते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के करने से हमारे पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें यमलोक से मुक्ति मिलती है। इसलिए हिंदू धर्म में इस व्रत का काफ़ी अधिक महत्व माना जाता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पितरों के उद्धार के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के करने से हमारे पितरों को यमलोक से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। इसके बाद अंत में आरती करनी चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह पारण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कुछ दान दक्षिणा देने के बाद ही सम्मान सहित उन्हें विदा करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में कर लें, शुद्ध और सात्विक भोजन के साथ। तो ये थी इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।